भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया गया। और बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला भाव से श्रवण करी गई शिव महापुराण की कथा जीवन का सुख प्रदान करने वाली। भाव से श्रवण करने वाली शिव महापुराण की कथा हमारे जीवन को एक फल प्रदान करती है। चंचुला चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, उस काया के रोग से वो मुक्त नहीं हो रहा था, तो भगवान शंकर की आराधना बालू का शिवलिंग बनाकर करी, तो भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको काया के रोग से मुक्त करा। काया के रोग से मुक्त हुए तो भगवान शंकर वहीं पर विराजमान हुए और उनका नाम श्री सोमेश्वर महादेव हो गया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय बाबा जब रुष्ट होकर चले जाते हैं, श्री शैलम पर जाकर बैठ जाते हैं, तो भगवान शंकर पार्वती उन्हें मनाने के लिए पहुंचते हैं और मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति स्वयं प्रकट होते हैं। 84 रूप में मां क्षिप्रा भगवान महाकाल को विभाजित करती हैं और 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर वहां विराजित होते हैं। काल अधिपति बनकर भगवान शंकर ने दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, शिव जी का नाम महाकाल हुआ। अगला वर्णन है श्री ओमकारेश्वर का। विंध्य नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को ओम का नाद कर कर विराजमान किया और मां नर्मदा ओम के आकृति में यहां प्रवाहित हुई और भगवान शिव जी का नाम ओमकारेश्वर हुआ। अगला वर्णन आया है श्री केदारनाथ का। नर नारायण ने तप साधना कर कर भगवान शिव को विराजित किया। यहीं पर तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी ने भगवान शंकर के साथ युद्ध किया और शिव जी का सिर कटकर नेपाल में गिरा तो पशुपति नाथ बन गए। धड़ गिरा केदारनाथ बन गए। नर नारायण के तप करने पर भगवान शिव यहाँ प्रकट होते हैं। बोल केदारेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आता है श्री भीमाशंकर। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी के गर्भ से एक बेटे ने जन्म लिया जिसका नाम भीम था। भीम को मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी को देवताओं ने मारा है, तो उससे बदला लेने के लिए सारे देवालय शिवालय तोड़वा दिए गए। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा और शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को यहां विराजमान किया। भगवान शिव मनु शत्रुपा के कहने पर गंगा जी को लेकर आए। काशी में गंगा विराजमान हुई और भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया। माता हिल्या ने अपने पति के ऊपर से गौ हत्या के दोष को समाप्त करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का आवाहन किया। 3 शिवलिंग के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए, त्र्यंबक के रूप में, और गौतम बाबा पर से गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। भगवान शंकर का नाम त्र्यंबकेश्वर महादेव पर। बोल त्र्यंबकेश्वर महादेव की। अगला वर्णन है श्री वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, बीच में शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग उठा नहीं। जब वो शिवलिंग नहीं उठा, ले जाने में थक गए, तब भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बनकर विराजमान है। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम लंका पर जब चढ़ाई करने के लिए गए, उनको मालूम था लंका विजय करना बहुत कठिन है, तब भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करा और शिवलिंग का निर्माण कर कर पार्थिव शिव पूजन कर कर भगवान राम जी लंका पर चढ़ाई करे। शिव जी रामेश्वरम के रूप में पूजाए हैं। रामेश्वर के भगवान शंकर विराजमान। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर का। कृष्णेश्वर बाबा सुधर्म नाम के एक ब्राह्मण हैं और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की धर्म पत्नी 2 हैं, एक सुदेहा, एक
गोस्मा के घर में संतान है पर सुदेहा को संतान नहीं। अब सुधर्म ब्राह्मण ने सोचा कि मेरी धर्मपत्नी एक को संतान है दूसरे को नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सुदेहा को आप अपना संतान दे दीजिए। भूष्मा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी। सुदेहा ने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करा, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो ये है। जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उसने तुरंत अपनी सास को पूछना बंद कर दिया। जब सास को पूछना बंद करा, क्रोध आया सास को, बेटे के टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिए। भूष्मा को मालूम पड़ा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। भूष्मा ने पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, आराधना करी, सिर पर शिवलिंग को धारण कर कर तालाब में विसर्जन को गई। जैसे विसर्जन को गई तो मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं हुआ, बाबा मुझे दर्शन करा दो। एक हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा तालाब में से तैरता हुआ बाहर आ गया। भूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित कर दिया। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला 12 ज्योतिर्लिंग का जो प्रबल स्वरूप को श्रवण करता है, भाव से श्रवण करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो जीवन का सारा सुख पा जाता है। चंचुला का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से मुक्त होकर बिंदुक देव स्वरूप वस्त्र धारण कर कर देवलोक हो जाता है और चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती व्रत धारण कर लेती। आगे वर्णन आता है भगवान औघड़दानी, भगवान शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर, जिन्होंने संपूर्ण जगत के एक आनंद सुख को प्रदान करा। मेरे ओघड़ बामा ने कहा, सुनो बिंदु, चंचुला, तुम रुका जी, ये पवित्र कथा विराम हो रही है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, जो तुम मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार। तुरंत तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, पंचाक्षर मंत्र का स्मरण किया, षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान के पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का स्मरण किया और भगवान शिव से कहा, बाबा बस इतनी कृपा करो, जो भाव के साथ में शिव महापुराण की कथा का स्मरण करे, जो शिव महापुराण कथा का सुंदर भाव से श्रवण करे, जिस भाव से कथा का रसपान करे, बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए। मेरे बाबा ने तथास्तु कहा और बाबा आशीर्वाद दिए।